भाइयों और बहनों, हम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो एक महत्वपूर्ण कृति है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दौरान हम एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर आ पहुँचे। बुद्ध के बारे में जितनी गलत धारणाएं भारत में फैली हुई हैं और बुद्ध के विरोध में भी बहुत सारी ही संभ्रांत भावनाएं लोगों में पैदा हुई है। इन सब का जो कारण है वो कारण हमें देखना है। और ये तो वैसे पिछले सप्ताह में पिछले बार जब हमने प्रवचन किया उस वक्त होना चाहिए था, लेकिन समय उतना नहीं था, इसलिए इस विषय को अलग ढंग से आज लेना जरूरी है। बाबा साहब इस अपने ग्रंथ के प्रथम खंड में इसके भाग 5 के अंदर जो बाबा साहब के वक्त अलग अलग ग्रंथ थे, मान्यताएं थी, विचार थे, उसकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो उनसे पहले वैदिक ऋषि माने जाते थे, इनके बारे में हमने देखा। फिर कपिल मुनि होकर गए, जिनका सांख्य दर्शन था, जिसका प्रभाव स्वयं गौतम पर बुद्ध बनने से पहले बहुत भारी मात्रा में था। और फिर वेद वगैरह जो हैं, इन ग्रंथों की तरफ भी हमने देखा। हाँ, उनकी तात्विक योग्यता क्या है। आज हम उपनिषद के बारे में कुछ कहने जा रहे हैं। अब उपनिषद के बारे में कहते वक्त हमें कुछ पहले 2-4 बातों को समझना चाहिए। उपनिषद ये ब्राह्मणी ग्रंथ ही हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने नहीं लिखे हैं। लगभग ये सारे ग्रंथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्षत्रिय लोगों ने लिखे हैं, राजाओं ने लिखे हैं उपनिषद। तो इसकी अवस्था ऐसे है कि उसमें ब्राह्मण धर्म को पोषक भी विचार रखे गए हैं। ब्राह्मण धर्म के तत्वज्ञान पर भी कुछ आक्षेप उठाए गए हैं। साथ ही साथ उनको कुछ प्रोत्साहन भी दिया है, कुछ हद तक उसको मान भी लिया है। और इसलिए उपनिषद जो हैं ब्राह्मण धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग बना है। वेद तो हैं, वेदों के अतिरिक्त जो तत्वज्ञान की चर्चा है, तत्वज्ञान के कुछ मुद्दे हैं, बहुत थोड़े हैं, वो कोई खास नहीं है, लेकिन इनकी चर्चा इसके अंदर आने से इसको वेदांत माना जाता है। 4 वेद हैं, उसके अंत में, उसके बाद में ये ग्रंथ निर्माण हुए, इसलिए उनको वेदांत कहा जाता है। और वेदांत पर आज का ब्राह्मणी धर्म, खासकर हिंदू समाज, हिंदू लोग बहुत जोर देते हैं, उसको बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। और ये मान्यता कोई सामान्य नहीं। तो सबसे बड़े जो हिंदू विचारवंत थे, हिंदू धर्म के अधिकारी पुरुष थे, उन्होंने इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से चढ़ा बढ़ाकर बातें की हैं, और वो समझना हमारे लिए आवश्यक है। पहली जो भ्रांत बात बुद्ध के बारे में फैलाई गई है वो ये है, और आज की तारीख को भी हम सुनते हैं कई सारे लोगों से, जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, उनका प्रचार प्रसार करने वाले हैं, या उस दर्शन को, उस तत्वज्ञान को मानने वाले हैं। इन लोगों का कहना क्या है? अक्सर वो कहते, और उसमें नाम लेना है तो पहला नाम हम लेंगे स्वामी विवेकानंद जी का, जो सबसे बड़े हिंदू माने जाते हैं।
हाँ, उनसे बड़ा कोई हिंदू हो नहीं हुआ, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मणों की दूसरी जाति मानी जाती है कायस्थ, लेकिन स्वामी विवेकानंद कायस्थ होने के बावजूद भी हाँ, हिंदू धर्म के बहुत बड़े विद्यार्थी थे और संस्कृत के ज्ञाता थे। हिंदू धर्म शास्त्र जो हैं वेदों से लेकर उपनिषदों तक उन्होंने पढ़ा था और स्वयं को वो बहुत ही ऊंचे दर्जे के हिंदू मानते थे। इतना ही नहीं तो सुधारक हिंदू थे, हिंदू धर्म में कुछ सुधार करने की बात उन्होंने कही थी। तो ऐसे ही बहुत ही ऊंची जो स्थिति उनकी थी हिंदू धर्म मानने वालों में, उन्होंने कुछ बुद्ध के बारे में कहा है। अक्सर ये कहते हैं कि बुद्ध धर्म हिंदू धर्म की एक शाखा है, ये उनका कहना है। फिर दूसरे राधा कृष्णन हैं जो भारत के कभी राष्ट्राध्यक्ष थे, वो भी हिंदू पंडित थे, विदेश में भी हिंदू धर्म पढ़ाते थे ऑक्सफोर्ड में, और हिंदू धर्म पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। वो प्राध्यापक थे, प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा है कि बुद्ध जो हैं ये हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, जन्म से वो हिंदू थे और उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ बगावत की, विद्रोह किया। तो इसलिए ये राधा कृष्णन और अन्य हिंदू जो हैं वो बुद्ध को बगावती लड़का समझते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ बगावत करने वाला हिंदू लड़का। इतना इस तरह से उनकी ओर इशारा करते, उनको समझते कि उन्होंने हिंदू धर्म में बगावत की है। रिबेल चाइल्ड ऑफ हिंदुइज्म, ऐसा अंग्रेजी में कहा है, रिबेल चाइल्ड ऑफ हिंदुइज्म, कि हिंदू धर्म के खिलाफ बगावत करने वाला ये लड़का है या आदमी है। तो उन्होंने भी कहा है कि बुद्ध हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, वो हिंदू थे और उन्होंने कुछ नहीं सिखाया, अपना धर्म वगैरह उन्होंने स्थापित नहीं किया। उपनिषदों में जो था वही बुद्ध ने अपनाया और उसमें से कुछ शिक्षा उन्होंने लोगों को दी, जिसको बुद्ध धर्म कहते हैं। बुद्ध का अपना कुछ नहीं, सब उपनिषदों से उधार लिया है। ये विवेकानंद भी मानते थे और राधा कृष्णन भी मानते थे, और तीसरे भी एक संस्कृत के बहुत विद्वान हैं, हिंदू धर्म का इतिहास उन्होंने लिखा है, द हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र इस नाम से, धर्मशास्त्रों का इतिहास। और वे हैं डॉक्टर पावा काने, पांडुरंग वामन काने, जो नागपुर के हैं। नागपुर में पैदा हुए, वहीं पर रहे, उन्होंने उनको धर्म का इस तरह से अध्ययन किया। और जब वो 80 साल के लगभग थे तब उन्होंने इस ग्रंथों को लिखा, धर्मशास्त्र का इतिहास। तो हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों की वहाँ जानकारी दी गई है। और इनका ये बौद्धिक जो क्षेत्र था और उसमें जो ऊंचाई थी उसको मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने उनको सर्वप्रथम भारत रत्न उपाधि से गौरवान्वित किया। तो भारत रत्न ये जो उपाधि दी जाती है भारत सरकार की ओर से, ये पहली दफ़ा मिली कान्हे जी को, और ये नागपुर के थे। उन्होंने वही बात रटी है कि बुद्ध वास्तव में हिंदू थे, हिंदू धर्म में पैदा हुए थे। उन्होंने उपनिषदों से ही अपनी शिक्षा जो ग्रहण की, हिंदू धर्म में कुछ सुधार करने की कोशिश की,
और वेदांत में जो सन्यासी हम कहते हैं, वैसे ये भी उनमें से सन्यासी थे। तो इस तरह से बुद्ध को उन्होंने अलग नहीं माना। वो हिंदू थे, हिंदू धर्म में सुधार करने वाले थे, और उन्होंने उपनिषदों से ही अपनी सब शिक्षा ली है और उसको अपना धम्म इस नाम से लोगों को दी है। तो ये बात जो है ये बहुत ही आपत्तिजनक है, क्योंकि हिंदू धर्म ये जो शब्द प्रयोग आज हम सुनते हैं वो उस जमाने में नहीं था। बुद्ध के जमाने में हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं थी, ये शब्द भी उस वक्त नहीं था। ये पहली बात है। हिंदू धर्म ये शब्द प्रयोग जब मुसलमानों का भारत पर आक्रमण शुरू हुआ 8वीं सदी में, यानी बुद्ध के बाद 1300 वर्षों के बाद, कब 1300 वर्षों के बाद जब मुसलमान यहाँ आने शुरू हुए 8वीं सदी में, और ये 12वीं सदी तक आते रहे, तो बुद्ध के बाद इतने दीर्घ काल के बाद मुसलमानों का आक्रमण हुआ और उन्होंने सिंधु घाटी में रहने वाले लोगों को सिंधु जन कहा, सिंधु लोग कहा, और उनकी भाषा में, फारसी भाषा में स के बदले ह कहा जाता है, वहाँ स नहीं होता। तो हिंदू घाटी में रहने वाले लोग हिंदू घाटी का जो इलाका है वो हिंदू देश, इस तरह से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया। तो ये किसी धर्म का नाम नहीं था, ये पहली बात। और कभी कभी कहा जाता हो कि काले लोग हैं, क्योंकि यूरोपीय लोग तो बिल्कुल गोरे हुआ करते थे, उनकी तुलना में भारत में तो गोरे लोग है नहीं। इनको कहते हैं कि गेहूं का वर्ण है इनका, गेहूं। तो गेहूं हम देखते हैं, कुछ गेहूं जरा ज़्यादा सफ़ेद होते हैं, तो यहाँ के लोग भी थोड़े से जो सफ़ेद दिखाई देते हैं, है तो गेहूं कलर है रंग, लेकिन थोड़े सफ़ेद दिखाई देते तो हम उनको गोरे कहते हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। और कुछ गेहूं जो होते हैं बहुत डार्क होते हैं, है ना, तो उससे जिनका कलर डार्क होता है लेकिन गेहूं का ही कलर है। तो भारतीय लोगों को कोई भी गोरा नहीं कहता था, ये ध्यान में रखिए। तो इनको काला कहा जाता था, और काला तुच्छता दर्शक शब्द प्रयोग है, इसका प्रयोग किया जाता था। तो ये शब्द आगे बढ़ते बढ़ते ब्राह्मण धर्म का एक तो डूब रहा था, और फिर अज्ञान यहाँ बढ़ रहा था, तो उस अज्ञान के पीछे से ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व भी बढ़ रहा था। ब्राह्मणों ने सभी जनता को शिक्षा देना बंद कर दिया था, तो अज्ञान ही अज्ञान सब जगह फैला था। 3% ब्राह्मण हैं, 3% ब्राह्मण में सभी लोग सीखते नहीं थे, क्योंकि आधी संख्या तो महिलाओं की हुआ करती थी। महिलाओं को भी एक शूद्र मानते थे, उनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, और इसलिए ब्राह्मण महिला भी पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। तो 3% लोग थे अनपढ़ रहे, इसलिए उनके दिमाग का विकास नहीं हुआ, सोच नहीं बढ़ी, समझ नहीं बढ़ी। आप समझ रहे इस बात को? तो उनका अज्ञान बहुत गहरा हो गया। अब ऐसे अज्ञानी लोगों में पढ़ा लिखा तो सिर्फ एक आदमी था, वो ब्राह्मण। तो उसने सब पर अपना प्रभाव जो डाला और सबको अपने कब्जे में कर लिया, उनको शूद्र कहा। हम दो आदमी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और हमको किसी ने नीचा दिखाया, तो हमारी उनके प्रति क्या भावना होती है? अरे मुझे नीचे दिखा रहा है, तो दुर्भावना पैदा होती है, विरोध पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है।
मैत्री तो होती नहीं और हम उसका स्वीकार नहीं करते। ये तो बात सही है। तो ये यहाँ पर भी लागू होती है। तो जाति में बटे हुए सभी हिंदू ब्राह्मणों को नहीं मानते, तो उन्होंने चाल खेली और उन्होंने हिंदू ये नाम अपनाया और ब्राह्मण धर्मों को हिंदू धर्म कहने लगे। अपने वर्चस्व को कायम रखा और हिंदू धर्म का उन्होंने नकाब पहना। कुछ समझ में आया? तो अभी ये हकीकत होने के कारण शायद विवेकानंद जी हो या डॉक्टर राधा कृष्णन जी हो या डॉक्टर पीवी काने जी हो, इनके समझ में ये बात नहीं आती थी कि हिंदू धर्म तो अभी अभी का शब्द प्रयोग है। बुद्ध के ज़माने में हो वो कुछ भी नहीं था, तो फिर हम उनको बुद्ध को हिंदू धर्म में जन्मे ऐसा क्यों कैसे कह सकते? समझ में आया? सारा झूठ है। और इतने बड़े लोग भी इतना झूठ बोलते हैं अपने ब्राह्मण वर्चस्व को कायम रखने के लिए। इस बात को ध्यान में रखिए। पूछे कोई भी उनसे कि भाई आपके धर्म के संस्थापक कौन है? दुनिया में जो भी ही धर्म प्रकट हुए हैं, हर धर्म का कोई ना कोई संस्थापक है। कोई उसको सिखाने वाला है, बताने वाला है, खोजने वाला है, जानने वाला है। हिंदू धर्म का कौन है? कोई भी नहीं। तो ये पहली बात जाते जाते लिखना है। और फिर इन लोगों ने कहा कि बुद्ध ने जो कुछ शिक्षा दी है उनका जो धम्म है और कुछ नहीं, हमारे उपनिषदों से ही उन्होंने कुछ उठाया है और लोगों को दिया है। कितना झूठ है! आप समझ रहे इस बात को? झूठ इसलिए है कि उपनिषद भी उस समय नहीं थे बुद्ध के जमाने में। बुद्ध के जमाने में उपनिषद नहीं थे। उस वक्त वेद को माना जाता था। ब्राह्मण ग्रंथ भी उतने नहीं थे और उपनिषद तो बिल्कुल थे ही नहीं। और पुराण जो कहते हैं तो बिल्कुल अभी अभी के हमारे वक्त के हैं। ये भी बुद्ध के समय में नहीं थे। तो बुद्ध के समय में जो ग्रंथ नहीं थे, जो शिक्षा नहीं थी, जो तत्व ज्ञान नहीं था, उसको आप बुद्ध पर क्यों थोपते हैं? कहते कि बुद्ध ने हमारा ही लिया। तो उपनिषद को लेकर जो बात है, इसमें अभी जो संशोधन हुआ है, इतिहासकारों ने ये सिद्ध कर दिया है कि उपनिषद की संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी बाबा साहब यहाँ की लिखते हम देखेंगे। उपनिषद साहित्य का एक भाग थे। ये वेदों के भाग नहीं थे। ये धर्म वैधानिक प्रामाणिक नहीं है। ये सब होने पर भी ये धार्मिक साहित्य का ही अंग माना जाता है। उपनिषदों की संख्या बहुत भारी है, बड़ी संख्या में है। कुछ महत्वपूर्ण हैं और कुछ एकदम महत्वहीन, उनका कोई मूल्य नहीं, कोई कीमत नहीं। और बाबा साहब कहते हैं कि इन उपनिषदों में कोई भी खास ज्ञान नहीं है। एक ही विषय उसमें दिखाई देता है, वो है ब्रह्म और आत्मा। ब्रह्म और आत्मा की बात को लेकर ही उपनिषद में चर्चा की गई है। और उनका कहना है कि ब्रह्म ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, बाकी सब झूठ है, मिथ्या है। और शंकराचार्य के नाम पर ये बात कही गई है। उन्होंने कहा ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्यम। तो ब्रह्म ही सत्य है और जगत जो है, हम जो जानते हैं, देखते हैं, जहाँ जीते हैं, जिसको समझते हैं, ये सब झूठ है। इतना झूठ वो बोल सकते हैं। फिर लोगों ने सिर्फ आत्मा को मानना है, पुनर्जन्म को मानना है, ब्रह्म को मानना है और अपने आप की कुछ भी कीमत नहीं करना है। भूल जाओ स्वयं को। ब्रह्मा के लिए जो, आत्मा के लिए जो, कर्म के लिए जो, औरों के लिए करो, ईश्वर आत्मा इनके लिए।
अपने लिए जीने का प्रयास मत करो। अब भैया कौन सा धर्म है? आदमी को तो अपने जीने के लिए ये सुविधा चाहिए, अपनी भलाई के लिए हाँ वो सोचता है, प्रयास करता है, और उसकी भलाई न करने वाला ही ऐसा कोई सिद्धांत हो, कोई तत्वज्ञान हो, कोई धर्म हो, तो आदमी उसको क्यों माने? समझ रहे आप? ये तो केवल अज्ञान है, केवल मूर्खता है, इसके बाद कुछ नहीं। और इसको बुद्ध ने साबित कर दिया, प्रकट कर दिया कि नहीं, धर्म तो आदमी के लिए है। वो चाहता है अपना कल्याण, वो चाहता है अपना भला, और उसके काम आने वाली जो शिक्षा है, जो दर्शन है, जो आचरण की पद्धतियाँ हैं, जिसको हम धर्म कहते हैं, वो तो उसके लिए होना चाहिए। ईश्वर से हमें क्या मतलब? क्यों हम उसके लिए प्रयास करें? क्यों हम दुख झेले? क्यों हम खुद को पीड़ा दें ईश्वर के नाम पर? जरूरी नहीं है। तो इसलिए बुद्ध और बाकी के जो धर्म है, इसमें इतना बड़ा विरोध है। बुद्ध आदमी को इंसाफ देना चाहते, उसको पूरा बनाना चाहते, और दूसरे धर्म आदमी को स्वयं को छोड़ देने के लिए कहते। सब उल्टा पुल्टा है। चूंकि जैसे मैंने पहले कहा कि पढ़े लिखे लोग देश में नहीं थे। एक ही आदमी पढ़ा लिखा, वह भी ब्राह्मण, उसके ही हाथ में सब था, तो चाहे वो कौन सा भी झूठ कहें, वो सच माना जाता था, लोग उस पर विश्वास करते थे। तो हिंदू धर्म पर, जातिवाद पर लोग क्यों विश्वास करते हैं? सोच में कमजोरी है, समझने की अकल नहीं है। अगर हो भी तो आदमी प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में कुछ अच्छा बनना है, कुछ अपने कल्याण और कुछ हैं जिसको मुझे साध्य करना है, या केवल दूसरों के लिए मेहनत करते बर्बाद होना है? ये सोच आदमी में नहीं है। तो माँ बाप से आया, परंपरा से आया, पीढ़ी दर पीढ़ी से आया, बस को मानते चलते हैं। ये मूर्खता है। तो किसी भी आदमी ने, मैं आदमी के रूप में, एक मनुष्य रूप में जन्म पाया हूँ, ना मेरी कोई जाति है, ना कोई प्रतिष्ठा है, ना कोई पथ है, ना कोई धर्म है, इस तरह से सोचना चाहिए जो नैसर्गिक सोच है। लेकिन बचपन में जब दिमाग काम नहीं करता, अकल बड़ी नहीं होती, समझ नहीं होती, ऐसे बच्चों पर ये बातें थोपी जाती हैं कि तुम इस जाति के हो, इस धर्म के हो, ये तुम्हारी परंपरा, ये ऐसा करना चाहिए, और बस ये गलत बातों को पकड़ कर रखता है, और आगे सोच समझ की ताकत आने पर भी उसको छोड़ता नहीं है। ये अज्ञान है। आप समझ रहे इस बात को? मालूम नहीं था तब तक आप करते थे कबूल, वो क्षम्य है। लेकिन अब मालूम हुआ तो भी उसको मानते हैं, तो ये मूर्खता है ना। ये आज की तारीख की मूर्खता है। हम जिसे पढ़े लिखे लोग कहते हैं, ये पढ़े लिखे नहीं, केवल साक्षर हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं। अक्ल की वहाँ बिल्कुल कमी है, इसको हमें समझना चाहिए। और बाबा साहब इस पर जोर देते थे, अक्ल सबसे बड़ी है। बुद्धिमान बनो, सही इंसान बनो, और इंसान के नाते स्वयं का विकास करो। ये जो बुद्ध की शिक्षा थी, उसी को बाबा साहब ने आगे बढ़ाया। कौन सी गलती की? कौन सी गलती की? गलती तो कुछ है ही नहीं है, ये तो बिल्कुल सच ही सच है। लेकिन इस सच को हम लोगों के सामने सही ढंग से प्रस्तुत नहीं करते, नहीं सिखाते, नहीं पढ़ाते, इसलिए गड़बड़ी होती आती। आप समझ रहे इस बात को? धम्म का प्रचार नहीं हो पाता क्योंकि किस तरह से आदमी को समझाना है हम जानते ही नहीं। फिर उल्टा सीधा कह देते हैं, आदमी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, वो बौखला उठता है और विरोध करने लगता है। सीखना रहा दूर, हम एक दूसरे के बैरी बन गए। आप समझे इस बात को?
तो आगे उन्होंने क्या कहा है, आधुनिक जो इतिहासकार है उनके बारे में मैंने कह रहा था कि उन्होंने ये संशोधन किया और ये साबित कर दिया है कि बुद्ध के ये जो 108 से भी ज़्यादा उपनिषद हैं, उसमें से 11 उपनिषद जो हैं 11 ये प्राचीन है, लेकिन कोई भी उपनिषद बुद्ध के पहले नहीं है। उपनिषद है बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, केन, कठ, मुंडक, श्वेताश्वतर, प्रश्न, कौशिकी और ईश, ये 11 जो हैं बिल्कुल प्राचीन हैं। और उसमें से 2 हैं जो बुद्ध के समय के हैं, बृहदारण्यक और छांदोग्य, बुद्ध के ज़माने के हैं। क्योंकि बृहदारण्यक में बुद्ध के ज़माने में जो लोग थे उनका नाम आया है। अब उस ज़माने के लोगों का नाम आया है, इसलिए वो उस वक्त से हैं। आप समझ रहे इस बात को? तो इसलिए इसको सबसे पुराना माना है और अब ये इसको कबूल करते हैं कि ये सही है। और फिर बिएकित जो संस्कृत के ज्ञानी थे, पंडित थे, उन्होंने जाहिर कर दिया कि सभी जो उपनिषद हैं ये बुद्ध के पश्चात लिखे गए हैं। पुराण बहुत बाद में लिखे गए हैं। महाभारत, रामायण, ये सभी ग्रंथ जो है बुद्ध के बाद लिखे गए हैं। और ये बात बाबा साहब ने अपनी किताब प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति इसमें लिखा है। गीता सहित सभी जो हैं ये बुद्ध के बाद लिखे गए हैं और बुद्ध को विरोध करने के लिए लिखे गए हैं। बुद्ध की शिक्षा को उन्होंने आत्मसात किया, लिया, अपने अनुकूल जो शिक्षाएं थी वो तो बुद्ध से ली। ये कोई सिखाने वाला नहीं। इसलिए बाबा साहब ने इस चर्चा को यहाँ पर लाया है कि हम जाते जाते ये समझे, केवल बुद्ध समझते रहे और वास्तविकता जो है संसार में, हमारे जगत में, हमारे आसपास उसको न देखे तो सही नहीं होगा। ये बाबा साहब की सोच थी। इन सब को देखते हुए हमें आज बुद्ध की अपनी खासियत को जो है वो सही ढंग से पहचानना चाहिए। और ये पहचान संभव हो, ये हम कर सके, इसमें कुछ सहायता हो, इसलिए बाबा साहब ने इस ग्रंथों को लिखा है, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। ये सामान्य कृति नहीं है, बहुत गहराई में जाकर सोच विचार करने की, जानने की बात है। ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलता। आप समझिए इस बात को। और बगैर इसको समझे, बगैर इसको सही ढंग से जाने, भारत में सही बौद्ध नहीं निर्माण हो सकते। सही बौद्धों का निर्माण होना संभव नहीं है। और ये कृति इतनी गहन है, संक्षिप्त है कि हर चीज़ को गहराई से जानना जरूरी है, अध्ययन जरूरी है। अगर वो नहीं किया तो बौद्धों में भी भ्रांति फैल जाती है और फिर लोग कहते हैं, रे बाबा साहब ने लिखा गलत है, ये हमको मंजूर नहीं है, ये ठीक नहीं लगता। तो इस ग्रंथ के बारे में भ्रांतियाँ पैदा होती है, शक पैदा होता है। और शक पैदा होने से आदमी की श्रद्धा टूट जाती है, वो धर्म से दूर हटता है और फिर बौद्ध बनता ही नहीं। आप समझिए इस बात को। तो बाबा साहब को मानने वाले लोग बौद्ध क्यों नहीं बन रहे हैं? इसका सीधा सरल जवाब यह है कि बाबा साहब के इस ग्रंथ को लोगों ने अपनाया नहीं, समझा नहीं और किसी ने उसको समझाया नहीं, सिखाया नहीं। जब ये शिक्षा समाज में प्रचलित हो जाएगी तो यकीन मानिए लोग सही अर्थ में बौद्ध बन जाएंगे। ठीक है। बुद्ध के बारे में उन्होंने ये भी भ्रम फैलाया है कि बुद्ध की अपनी बात कुछ नहीं है, उन्होंने हमसे ही सब कुछ लिया है। और बुद्ध के ग्रंथ से ही उन्होंने इन बातों को उठाया और उसको गलत ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत किया।
अब ये चर्चा आगे हम लोग करेंगे। ब्रह्मजाल सूत्र है, तेविज्य सूत्र है, अंगुत्तर निकाय में भी कई सूत्र हैं। इस सूत्र की चर्चा हम कहीं बाद में करेंगे, अब ये करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। फिर आगे जाकर उन्होंने बहुत भारी धोखा निर्माण किया। धोखा ये निर्माण किया कि बुद्ध की एक एक शिक्षा लेते रहें, अपने में अपने धर्म में वो मिलाते रहें, और हम भी अच्छे हैं, हमारे धर्म में भी अच्छा है, इस तरह से बहाना करते रहें। आप समझ इस बात में? तो आजकल के लोग हिंदू आपसे कहें क्या हिंदू धर्म में क्या सभी बुरा है? सभी तो बुरा नहीं है। इतनी अच्छी बातें कही हैं, गीता में कही हैं, यहाँ कही हैं, वहाँ कही है। तो बाबा साहब ने सीधा सा उत्तर दिया, भाई गीता में जो कुछ भी अच्छा है वो तो बुद्ध धर्म से लिया है, वो धम्मपद की नकल है, क्योंकि उसमें ब्राह्मण धर्म की मिलावट है। अब समझ इस बात को? तो अच्छा ग्रंथ नहीं है, इसमें जो कुछ अच्छा है लेकिन उतना बुरा भी है। लोग एकाएक से नहीं मानते। तो यही सवाल हमारे जो एक श्रेष्ठ तत्वज्ञानी है, विचारवंत है आधुनिक भारत के, महाराष्ट्र के डॉक्टर आह सालुंके, इनको एक मित्र दोस्त ने कहा, भाई तुम हिंदू धर्म की आलोचना करते हो, ये जो मनुस्मृति है उसकी आलोचना करते हो, क्या मनुस्मृति में अच्छा कुछ नहीं है? अच्छा भी तो है, सिर्फ बुरा देखते हो, अच्छा क्यों नहीं देखते? तो उन्होंने कहा, भाई ठीक है, कौन सा अच्छा है मुझे ज़रा दिखा दो, ये अच्छा है, मैं पढ़ूंगा समझूंगा। तो उन्होंने उनको 2-4 श्लोक जो हैं दिखा दिए कि देखो इस श्लोक में अच्छा अच्छा लिखा है। 2-4 श्लोक और इतना बड़ा ग्रंथ, इतने सारे ढेर सारे श्लोक। सालुंके ने उनसे कहा, अगर गोबर में मूंगफली के दाने गिरते हैं तो क्या वो खाने योग्य होते हैं? कौन आदमी जो है गोबर से मूंगफली के वहां पड़े हुए दाने उठाकर खाएगा? तो ब्राह्मण ने और एक बहुत भारी खेली की। क्या क्या उन्होंने धीरे धीरे बुद्ध की शिक्षा को अपनाते रहे, अपने धर्म में मिलाते रहे, और फिर एक बार उन्होंने कही दिया क्या बुद्ध बुद्ध कौन है? ये तो हमारे विष्णु के ही अवतार है। बस उन्होंने बुद्ध को ही अपने अंदर कर लिया। आप समझ रहे इस बात को? थोड़ा थोड़ा लेते 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 बुद्ध को उन्होंने अपने धर्म के अंदर लिया और लोगों को जाहिर कर दिया कि बुद्ध कौन है? हमारे विष्णु के अवतार है, हमारी देवता है। इतना भारी धोखा उन्होंने दिया। और फिर स्कंद पुराण है, दूसरे कुछ पुराण है, उसमें कहानी लिखी उन्होंने, मनगढ़ंत कहानी लिखी। और उनका वो स्टैंडर्ड है, जैसे हिंदी फिल्म का होता है ना, हिंदी फिल्म अगर बनानी है तो 3 बातों की ओर ध्यान देना पड़ता है, 3 मुद्दे होते हैं। एक तो फिल्म में हीरो होना जरूरी है, हीरोइन होना भी जरूरी है, और फिर खलनायक होना जरूरी है। ये 3 बातें आ जाती है तो आप कौन सी भी कहानी बना सकते हो और आराम से आपकी फिल्म हो जाती है। ढेर सारी फिल्म, सभी हिंदी फिल्म जो है उसका ये फार्मूला है, 3 बातें। समझ रहे हैं आप? ब्राह्मणों ने भी पहले से फार्मूला बना लिया है, उनका अपना फार्मूला है धर्मों को लेकर लोगों को मूर्ख बनाने का। क्या? अरे विष्णु देवता है, वो कल्याणकारी देवता है, जगत की रक्षा करने वाली देवता है, और दानव भी है और देव भी हैं। ये है एक दूसरे के बिल्कुल बैरी हैं, लड़ाई आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को जीतते हैं। ऐसे हुआ कि जो दानव थे उन्होंने देवों को जीत लिया, और फिर देव जो है घबरा गए, पराजित हो गए। वो विष्णु के पास चले गए, भगवान हमारी रक्षा कीजिए, हमको जीत लिया है दानवों ने, हमारा राज वगैरह सब कुछ छीन लिया। तो विष्णु कहते हैं कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अवतार ग्रहण करूंगा, बुद्ध अवतार।
और तुमको जीत दिलाऊंगा, ये मेरा काम। फिर मुझसे वो कहानी आती है जो हम पढ़ते हैं ना, हाँ, कि बोधिसत्व ने महामाया के गर्भ में प्रवेश किया, ये सपने वगैरह ये सब मनगढ़ंत बातें इससे पैदा हुई है, इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ, अवतार है ना, तो ईश्वर का अवतार है, तो ये सब जो सांसारिक बातें हैं, व्यावहारिक बातें, उससे गुजरना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने वो गुजरने का जो वर्णन है वो कर दिया। उन्हें ऐसा जन्म ग्रहण किया, फिर उनकी शादी हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये 4 दृश्य देखे, फिर रात के अंधेरे में छुप कर चले गए, फिर तपस्या वगैरह की। अब मनुष्य जैसे जिए तो दिखाना चाहिए ना, लेकिन थो ईश्वर। और फिर वो बुद्ध हुए, और फिर उन्होंने जो शिष्य बनाए वो सब ये असुर थे, ये दानव थे जो जीत चुके थे। और उन्होंने उनको क्या कहा कि तुम्हें ये लड़ाई झगड़े का मामला छोड़ देना चाहिए, आप अहिंसा का स्वीकार करें। फिर ये सब दानव जो जीत चुके थे वो सब अहिंसक बन गए, तो लड़ने की उनकी ताकत जो कमजोर हो गई। फिर ये देव लोगों की सेना जो है, ये दानवों के सेना से लड़ी और जीत गई, इनको हरा दिया। तो फिर ब्राह्मण ने एक सिद्धांत सामने रखा हिंदुओं के सामने, देखो बुद्ध को मानना जरूरी है, क्योंकि बुद्ध विष्णु का अवतार है। तो देवों की जो जय थी उसके लिए बुद्ध ने जनता को भ्रमित किया अहिंसा की शिक्षा देकर। और फिर इसको लेकर हिंदू एक बहुत बड़ा आरोप बुद्ध पर करते हैं कि बुद्ध के शिक्षा से भारत गुलाम हुआ। इसलिए बुद्ध की शिक्षा को, धर्मों को मानना नहीं है। इसलिए ज्ञानी लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी बुद्ध की शिक्षा को भारत में नहीं मानते आए। आज की तारीख को भी ये भ्रम बहुत सारे लोगों में है। तो देखिए इतिहास में उन्होंने किल्ता उल्टा पुल्टा किया है, कितना सारा संभ्रम पैदा किया है। और आज इन 5 बातों को सभी हिंदू लोग मानते हैं धर्म के नाम से। यही हिंदू धर्म है, ये हमारी परंपरा है, इसके व्यतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसमें पूरा भारतीय समाज जो है बौद्धिक ढंग से, दिमागी तौर पर बंदिस्त हुआ है, गुलाम हुआ है। बहुत बड़ी बात है। कौन सी ये 5 बातें हैं? तो ब्राह्मणों ने भ्रम फैलावा लोगों में कि वेद जो है अपौरुषेय हैं, ईश्वर ने दिए हुए हैं, किसी व्यक्ति ने लिखे हुए नहीं है। प्रत्यक्षात ईश्वर की ही वाणी है, हो उसको पवित्र मानना चाहिए, उसका स्वीकार करना ही चाहिए, उससे कोई विरोध नहीं कर सकते। और चूंकि वेदों में चातुर्वर्ण्य ने लिखा है, तो ये जातिवाद जो इससे पैदा हुआ है ये भी सब मानना है, क्योंकि ईश्वर ने किया है, हमने नहीं किया। और गीता में इसी बात को दोहराया है। कृष्ण के मुंह में उन्होंने शब्द डाले हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। ये चातुर्वर्ण्य जो है ये मैंने निर्माण किया है गुण और कर्मों को लेकर, जो सारा झूठ है। क्योंकि लोग अलग अलग ढंग का स्वभाव रखते हैं, अलग अलग ढंग की उनकी आकांक्षाएं होती, इच्छा होती है, इंटरेस्ट होते हैं। आधुनिक काल में कहते हैं तो क्या सिर्फ 4 ही इंटरेस्ट होते हैं? ढेर सारे होते हैं, लेकिन उसमें अभी हमें जाने की जरूरत नहीं, उदाहरण नहीं दूंगा मैं। कहा कि बुद्ध ने जो दिया है वो हमारा ही सब है, उसके अतिरिक्त तो जो हमारा है वो इस प्रकार है। वेद को अपौरुषेय माने, सबने स्वीकार करना चाहिए। फिर कहा ईश्वर ने सब कुछ निर्माण किया है, वही करता है, करने वाला है, उसके मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। ये वृक्ष कहा पान जो है वो भी हिलता है उसकी मर्जी से,
अपनी मर्जी से नहीं। इस तरह से लोगों पर यह थोप दिया कि जो कुछ हमारे धर्म में है उसमें बुरा भी कुछ होगा, लेकिन वो तो ईश्वर ने दिया है, उसको मानो, उसको बुरा मत कहो। तो जातिवाद ईश्वर ने निर्माण किया, हर जाति को उसने पैदा किया, जन्म से ही वो जाति में पैदा होता है, ये ईश्वर के हाथ में। फिर उसको कर्म करना पड़ता है, वो ईश्वर की मर्जी से होता है, और उसको फल देता है ईश्वर ही देता है। दुख चाहिए नहीं चाहिए, ईश्वर को ही वो अधिकार है नष्ट करने का। सुख चाहिए, ईश्वर को ही अधिकार है देने का, उसे मांगो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। और बुद्ध ने इसके खिलाफ कहा कि विज्ञान का नियम है, जो नियम मैंने पहले बता चुका हूं। तो वैज्ञानिक ढंग से इस पृथ्वी तल पर आपको रहना चाहिए। बगैर विज्ञान को जाने आप स्वयं को न्याय नहीं दे सकते। तो फिर ये दूसरी बात कही उन्होंने, सब कुछ ईश्वर के हाथ में। फिर तीसरी बात कही है, पाप को मिटाना है, बड़ा आसान तरीका है। कौन सा? पाप को मिटाने का बहुत ही आसान तरीका है, और हर आदमी मन में अपने जानता है कि उसने बहुत गलतियां की हैं, गलतियों को पाप समझता है, और इसलिए हर आदमी आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं खुद को पापी मानता है। सही है या सही नहीं है? उसके मन में तो आशंका होती है, अरे मैंने भी तो पाप किया है, मैं भी तो पापी हूँ। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मन में ये बात छिपी रहती है। फिर वो कबूल करते हैं कि हम पापी हैं। फिर पाप से कैसे हटे, उसको कैसे स्वच्छ करे? तो ब्राह्मणों ने सीधा तरीका बतलाया, कुछ नहीं, गंगा में जाकर स्नान करो, सब पाप धुल जाएगा। इतना आसान तरीका, इतना आसान तरीका। और आज की तारीख को इस विज्ञान के युग में हम देखते हैं करोड़ों लोग इस पर विश्वास करते हुए उस गंगा को पूरी तरह से मैली कर देते हैं। सही है? जो संत थे उन्होंने निंदा की इसकी, भाई ये मूर्खता है। ज्यादा से ज्यादा पानी से आपका शरीर जो है वो साफ हो सकता है। मन तो कोई चीज नहीं जिसको साफ किया जा सके, मन कैसे साफ हो सकता है? तो इतनी मूर्खतापूर्ण बात पर आप विश्वास करते हैं। सही है ना आज की तारीख को? और फिर अगली बात कही है कि जातिवाद को मानना है, जाति धर्म का पालन करना है, इसमें चूकना नहीं, तब कहीं आपको स्वर्ग मिलेगा, ईश्वर इंसाफ करेगा। जाति का धर्म छोड़ दिया, जाति की जो जीने की पद्धत है, रीति है, परंपरा है, उसको छोड़ना नहीं, उसी के अनुसार ही जीना। यानी जाति में कोई बदलाव नहीं आना है। तुम क्षुद्र हो, पढ़ाई मत करो, अधिकार नहीं है तुम्हें। समझ रहे इस बात को? तो जाति को मानना ही धर्म है। तो उन्होंने भारत में जातिवाद को बिल्कुल पक्का कर दिया, सीमेंट कंक्रीट जैसा। तो ये चौथी बात हो गई। फिर पांचवी बात कही, ये भी बड़े मजे की है। पांचवी बात कही, संतापारंभा पापहनाय चेती, यानी अपने पाप को नष्ट करना है तो तपश्चर्या करनी पड़ेगी, आत्मक्लेश सहने पड़ेंगे। आत्मक्लेश के बगैर कुछ होगा नहीं। तो इन बातों को लेकर 7वीं शती में, यानी बुद्ध के बाद लगभग 1200 वर्षों के बाद, जो आचार्य धर्मकीर्ति नामक श्रेष्ठ बौद्ध आचार्य हुए, उन्होंने संस्कृत में एक प्रमाण वार्तिका नामक ग्रंथ लिखा है। उसमें इन 5 बातों का जिक्र किया है। कैसे किया है? वो कहते हैं, वेद प्रामाण्यम कस्यचित कर्तुवादः
स्नाने धर्मशा जातिवादावलेपः संतापारंभः पापहनाय चेति ध्वस्त प्रज्ञाने पंचलिंगानि जाड़े। इसका अर्थ ये है कि जो वेद पर विश्वास करता है, जो ईश्वर को ही सर्वनिर्माता मानता है, जो स्नान करने से शुद्धि मानता है, जो जातिवाद पर विश्वास करता है और आत्मक्लेश के कारण ही आप मुक्त हो सकते हैं ऐसा मानता है, ये उस आदमी की अक्ल मारी जाने के 5 कारण हैं, 5 प्रमाण हैं, 5 लक्षण हैं। कौन से लक्षण है? वो बीमार है, उसकी अक्ल मारी गई है, अक्ल मारी जाने की बीमारी उसको हुई है और उसके 5 लक्षण हैं। अगर ऐसा कोई व्यवहार करता है, इस पर विश्वास करके कोई जीता है, तो आप समझ जाइए कि वो रुग्ण है जिसकी अक्ल मारी गई है। तो बौद्धों ने कितना कसकर ब्राह्मणवाद का विरोध किया, इस बात को ध्यान में रखिए। तो ब्राह्मण बुद्ध का इतना द्वेष क्यों करते हैं? अरे बुद्ध तो भारत में पैदा हुए, विश्व में भारत की पहचान है। किस लिए? बुद्ध के कारण। पूरे विश्व में अगर भारत की कीमत है, उसकी शान है, तो बुद्ध की वजह से है। ये तो आज की तारीख का सत्य है, सच्चाई है, वास्तविकता। तो इसलिए ये जो प्रमाण वार्तिका में आचार्य धर्मकीर्ति ने कहा है कि लोगों की अक्ल मारी जाने के ये 5 लक्षण हैं, इन लक्षणों से मुक्त होना जरूरी है, तब भारत में कहीं कल्याणकारी कुछ होगा, वरना कल्याणकारी कुछ होने वाला नहीं है। ब्राह्मण धर्म में ढेर सारी बातें जो हैं वो बुद्ध धर्म से ली है। उसके 2-3 नमूने जो हम जाते जाते देखेंगे और फिर उसको समाप्त कर देंगे। पहली बात उन्होंने कही है, मनुस्मृति का उन्होंने उदाहरण दिया है। मैंने भी बहुत सारी बातें पढ़ी है, लिखी हुई है, लेकिन अभी यहाँ पर मौजूद न होने के कारण नहीं बताऊंगा। तो भगवत गीता में जितने भी श्लोक है, सब में बुद्ध की वाणी जो है समाहित है, सभी में। तो इतिहासकार लिखते हैं भगवत गीता ये धम्मपद की प्रतिध्वनि है, और बाबा साहब ने कहा कि वो नकल है धम्मपद की, लेकिन भ्रष्ट नकल है, सही नकल नहीं है। फिर धम्मपद में ये गाथा आती है जो मनुस्मृति में वैसे की वैसे आती है। धम्मपद में लिखा है, सुख कामानि भूतानि यो दंडेन विहिंसति आत्मनो सुख में सानो पेचसो न लभते सुखं। अर्थात जो सुख की आकांक्षा करता है, सुख पाने की इच्छा करता है, उसने और फिर प्राणी को दंडित करता है, मारता है, ईजा पहुंचाता है, वो मृत्यु के बाद भी सुख को प्राप्त नहीं होता। ये धम्मपद में कहा है। बिल्कुल वैसे की वैसी बात मनुस्मृति में आती है, ये पाली में है, वो संस्कृत में आती है। यो हिंसकानि भूतानि हिनस्तात्म सुखेच्छया स जीवंश मूर्तशैव न क्वचित सुख में घटे। जैसे कि वैसे, शब्दशाह, नकल नहीं है। धम्मपद बुद्ध के जमाने का है, मनुस्मृति तो कितने वर्षों के बाद लिखी गई, आधुनिक काल में। तो इस पर कभी और समय हम कुछ देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतनी सब कसरत करने की मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम इतना ही जाने कि हिंदू धर्म में बुद्ध धर्म से जो जो अच्छा है सब लिया गया। फिर और एक जगह लिखा है, देखिए धम्मपद में लिखा है, अकोधेन जिने कोधंग असाधुम साधुना जिने जिने कदरियम दानेन सच्चेन अलिकवादिनम। मतलब इसका ये है कि मनुष्य ने अपने साधुत्व के बल पर, यानी अच्छाई के बल पर,
लोगों को जीतना चाहिए। बुरा है उस पर अच्छे से जय पानी है, और जो कंजूस हैं उसको दान देकर जीतना चाहिए। कंजूस को दान दिया तो आप जीत सकते हैं उसको। तो ये बात धम्मपद में कही है। बिल्कुल वैसी की वैसी बात जो है ये हमें हिंदुओं के ग्रंथ में भी दिखाई देती है। और वो कहाँ दिखाई देती है? महाभारत में। अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत, जयेत कर्दयम दानेन जयेत सत्येन च संवृतम। तो इसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिस देखने की हमें जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं। तो ये एक छोटा सा जो प्रकरण है बुद्ध और उनके धर्म में, उपनिषद और उसकी शिक्षाओं को लेकर, उसका स्पष्टीकरण करने के लिए इतना सारा प्रयास करना पड़ता है। इतने सा एक दो पन्ने का ये जो मजकूर है उतना पढ़ने से काम नहीं चलता, समझ में नहीं आता। समझ रहे इस बात को? तो इस झूठ से मुक्त होना ये हमारी जिम्मेदारी है एक मनुष्य होने के नाते। और ये मुक्ति का मार्ग बाबा साहब ने दिखाया है, जो है उनका बुद्ध का धम्म और बुद्ध और उनका धम्म। तो इसको हम समझने की कोशिश करें और अपनी गुलामी को जरा जानने की, समझने की भी कोशिश करें। क्या इन 5 बातों में हम अटक गए हैं, इसको भी ही जानें। और इस 5 बातों से मुक्त होने के लिए हमें बौद्ध बनना जरूरी है। इस पर विश्वास करें और बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाए, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। और आज की तारीख को अभी हम लोग यहीं पर रोकेंगे। धन्यवाद। जय भीम।